क्या आप प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझको मैरिज होना है, शादी होना है, पर वो नहीं हो रहा था? क्या आप प्रार्थना कर रहे बहुत दिन से मुझको जॉब मिलना है प्रभु, पर जॉब नहीं मिल रहा था? क्या आप प्रार्थना कर रहे कि मुझको प्रभु छंगाई दे दो और छुटकारा दे दो प्रभु, वो छंगाई छुटकारा नहीं हो पा रहा था? उसका कारण क्या हो सकते हैं? आज का वचन के अंदर में हम कुछ विषयों को देखेंगे जहां पर हमको जो परमेश्वर द्वार खुलाएगा और हम वो परमेश्वर का उद्देश्यों के अंदर में आगे चल सकते हैं। हम इसके लिए हम बाइबल के अंदर से हम पहला पत्रस 5 का अध्याय 6 का पद को देखेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। बलवंत हाथ है परमेश्वर का, और उस हाथ के नीचे में जब हम दीन के रीति में आ जाते हैं, हमारा मन दीनता के अंदर में है, हमारा मन नम्रता के अंदर में है, हम परमेश्वर का वचन को मानते हैं और अपना जो विचार है उसको हम छोड़ते हैं, और ये भी कुछ गुस्सा से नहीं पर आनंद से और धन्यवाद का हृदय से और परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखने से यदि हम परमेश्वर का आवाज को और परमेश्वर का योजना को हम स्वीकार करते हैं तो क्या होगा? परमेश्वर का द्वार तेरे सामने खुले हो जाएगा। पर कब होगा? देखो इस वचन के अंदर में लिखा, आपका समय में नहीं होगा पर उनका समय में होगा। वो तो परमेश्वर का समय के अनुसार में होगा। मतलब हम परमेश्वर के ऊपर में आधार होते रहेंगे और परमेश्वर का अधीनता में हम रहते रहेंगे और परमेश्वर का आवाज को सुनते रहेंगे, और जो प्रार्थना आप कर रहा था उस प्रार्थना के अंदर में आप ये भी बोल दो कि प्रभु आप जिसको आप मेरे जीवन में लेकर आना चाहते हैं, जो औरत को प्रभु आपने तैयार किया मेरा शादी के लिए, प्रभु वो औरत को लेकर आओ। मेरा जो विचार है ये होना वो होना, प्रभु ऐसा करो वैसे करो, प्रभु ये सब कुछ को मैं बाजू में रख रहा हूं। आप जिसने चुना है प्रभु, आपने जिसको तैयार कर रहे हैं प्रभु, जो मेरा मन का विचार प्रभु आप जानते हैं, प्रभु आपका इच्छा के अनुसार में प्रभु वो जो औरत को प्रभु जो आप लेकर आते हैं मैं उनको स्वीकार करना चाहता हूं और मैं बड़ी आनंद से स्वीकार करूंगा प्रभु। और प्रभु जो जॉब के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझको यही जॉब चाहिए प्रभु, मुझको कम से कम 50,000, मुझको कम से कम 1,00,000 रुपया का जॉब ही मिलना है। यदि कोई 20,000 का, यदि कोई 30,000 का जॉब मिलते तो नहीं, ये नहीं चाहिए, मुझको 1,00,000 का रुपया का जॉब ही मिलना है। इस पर इस वचन के अनुसार में आप क्या कर रहा था? हमारा अपना विचार को हम बाजू में रख रहा है। हम क्या कर रहा था? हम प्रभु का विचार, तो वो बोल रहा था दीनता में आना, नम्रता के अंदर में आना, और प्रभु जो करना चाहते हैं उसको आनंद से स्वीकार करना, और प्रभु को बोलना प्रभु आप मुझको 20,000 का जॉब देते तो प्रभु मैं आनंद से वो काम करूंगा। और हम छोटे छोटे विषयों के अंदर में हम धन्यवाद का हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद करते तो क्या होगा? प्रभु हमको बढ़ाएगा। उसी कंपनी के अंदर में आपको और प्रमोशन भी प्रभु दे सकता है। देखना, प्रभु का समयों में प्रभु जो काम करते हैं वो बहुत सुंदर रहते हैं। और जो चंगाई के लिए आप प्रार्थना कर रहा था वो चंगाई नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि शायद आपने किसी को क्षमा नहीं किया होगा, आपने अपना पति को क्षमा नहीं किया, अपना पत्नी को क्षमा नहीं किया, अपना माँ बाप को क्षमा नहीं किया। और प्रभु का वचन बोल रहा था यदि आप क्षमा नहीं करोगे तो आपका पापों को क्षमा नहीं मिलेगा, और यदि आपका पापों को क्षमा नहीं मिलेगा शायद आपका बीमारी को चंगाई नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमको क्या करना है? प्रभु का वचन का अधीन में आ जाना है। आप किसी को क्षमा करना है, क्षमा करो इसी समय में।
वो कितना भी कठिन हो सकते हैं, क्षमा करना उतना आसान नहीं है। आपको हृदय के अंदर में बहुत चोट लगा, पर आप उनको क्षमा कर सकते हैं। वो आपके द्वारा नहीं हो सकते हैं, पर प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। प्रभु आपको सहायता करेगा ताकि आप उनको क्षमा कर सकते हैं, और प्रभु आपका पापों को क्षमा करेगा और आपका बीमारियों के अंदर में चंगाई देगा। देखना कि नम्रता और अधीनता के प्रभु का हाथों के नीचे में जीने का जीवन, और प्रभु का समय के लिए हमको वेट करने का समय, तो प्रभु का समयों में प्रभु हमारा सामने द्वार खुलाएगा। और प्रभु जब द्वार खुलाएगा तो आपका जीवन के अंदर में कल्याण होगा, आपका जीवन के अंदर में आशीर्वाद होगा, आपका जीवन के अंदर में निराश के अंदर से, चिंताओं के अंदर से आपको परमेश्वर बाहर में लेकर आएगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना के अंदर में आप भी एक ही भवन होना, और आप भी विश्वास करना कि आपका अंदर में प्रभु काम करे, आपका जीवन में प्रभु काम करे, आपका जीवन को प्रभु आगे में लेकर जाए। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु आपका प्यारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मेरे प्यारे लोगों का जीवन में प्रभु जितने सालों से या जितने महीनों से प्रभु जो प्रार्थना कर रहा था, उसका उत्तर प्रभु इस वचन के द्वारा मिलने के लिए मेरा प्रार्थना है। प्रभु हम नम्र होते तो, हम दीन हो जाते तो, हम शून्य हो जाते तो, हम आपका बलवंत हाथ के नीचे में आ जाते तो, प्रभु आपका समय के अनुसार में हमारा सामने प्रभु एक नया द्वार खुलाएगा जो हमने अभी तक नहीं देखा। प्रभु हमारा आंखें नहीं देखा, हमारा कान नहीं सुना, पर आप प्रभु आपका कृपा दया हमारा ऊपर में आप रखते हैं। प्रभु ऐसा महान जीवित काम प्रभु आपका बच्चों के ऊपर में, हम सब लोगों के ऊपर में आप करने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु का नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।